अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। आज बड़ा अहम केस था कुलभूषण यादव के जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी जो उसकी ऑब्जर्वेशंस थी उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से उसकी समाअत हुई। सीनियर सहाफ़ी आमिर सईद अब्बासी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। हम दोनों ने इसकी कवरेज की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने इसकी समाअत की। आमिर अब्बासी साहब, क्या ख़ास बात हुई आज के उस केस में, क्या डेवलपमेंट रही आज? थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। आज जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जब अटॉर्नी जनरल साहब ने अपनी उस एप्लीकेशन पे आर्गूमेंट्स शुरू किए जिसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि बैन अल-अक़वामी जो आलमी अदालत इंसाफ है उसकी फ़ैसले के बाद 3 बुनियादी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करनी थी उन हदायत की रोशनी में जिन पर अमल दरामद करना था। सबसे पहला तो उन्होंने जो इंकशाफ किया वो हमारे लिए बतौर रिपोर्टर भी इंकशाफ था कि ये जो सज़ाए मौत है कुलभूषण यादव की, इसके ऊपर स्टे ऑर्डर है और वो स्टे ऑर्डर इंटैक्ट है, अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, ये उन्होंने अदालत में बताया। फिर उसके बाद दूसरा जो हुक्म था वो ये था कि कौंसलर रसाई दी जाएगी कुलभूषण यादव को। उन्होंने बताया कि 3 मरतबा एक्सेस दी गई, 2 मरतबा उन्होंने अवेल की और 1 मरतबा वो नहीं आए। 1 सितंबर 2019 में मिली, एक जुलाई जून में, जून 20 जून में, और जुलाई वाली जो अवेल नहीं की। यस। और उसके बाद तीसरी जो थी वो आलमी अदालत इंसाफ ने क्योंकि ये कहा था कि आप ऐसी कानून साजी करें कि कुलभूषण यादव की जो सज़ा है उसको रिकन्सीडर किया जा सके, उसके ऊपर नज़रसानी की जा सके। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस जारी किया और ऑर्डिनेंस के ज़रिए उन्होंने बताया कि अब कुलभूषण यादव जो है वो अपनी सज़ा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मैं करेक्शन, इसमें जो अटॉर्नी जनरल के दलाइल थे और जो उनकी पिटीशन गवर्नमेंट की आई है वो ये कह रहे हैं कि जो कुलभूषण यादव की सज़ा है, जो उसको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में सज़ा हुई और मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील से सज़ा वो जो है वो कायम रही, बरकरार रही सज़ाए मौत, उस कन्विक्शन के ख़िलाफ़, उस सज़ा के ख़िलाफ़ ये पिटीशन नहीं कुलभूषण यादव कर सकेंगे। और जो कौंसलर, जो वकील भी अगर उनको जो है मिलेगा, वो पिटीशन जो फाइल करेगा वो इस हद तक होगी कि वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 है, 36 जो आर्टिकल है उसमें यह है कि अगर कोई इस तरह बंदा पकड़ा जाता है दूसरे मुल्क का और वो डिटेन हो, उसको मुनासिब कौंसलर एक्सेस जो है वो दी जाए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। जो अब अगर कुलभूषण यादव, अभी तो इसमें नोटिस हुए हैं, अदालत ने कहा है कि आप अटॉर्नी जनरल को कि आप इंडियन गवर्नमेंट से रब्ता करें और कुलभूषण यादव से करें। अगर वो खुद अपना, उनको बताएं कि केस चूँकि अदालत में आ चुका है, अगर वो अपना वकील करना चाहें तो वो बता सकते हैं। ताहम अगर वो वकील नहीं करेंगे और अदालत खुद भी अगर कोई वकील करती है और इसके बाद फिर एक अपील फाइल होगी जिसमें सिर्फ जो आर्टिकल 36 है उसकी वायलेशन को एग्जामिन किया जाएगा। इसके अलावा एक और भी थी कि मर्सी पिटीशन जो है उसकी वो भी अभी तक आर्मी चीफ के पास पेंडिंग है। उन्होंने बताया कि इस वजह से पेंडिंग है कि चूँकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया, फिर उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है, तो आर्मी चीफ ने उसके ऊपर मर्सी पिटीशन के ऊपर, या जो गवर्नमेंट के पास जो मर्सी पिटीशन भी आई थी उसके ऊपर जो है वो उन्होंने अभी तक जो है वो नहीं किया। इसमें एक और चीज़ भी आई थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने शायद एक वकील भी उन्होंने बताया कि एंगेज किया है। जी, बैरिस्टर शाहनवाज नून के हवाले से क्या बात हुई? जी, बैरिस्टर शाहनवाज नून साहब के हवाले से बताया गया कि उनको पहले हायर किया गया था लेकिन नॉट फॉर दिस केस, और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे, ऑथराइज नहीं थे वो कि वो इस केस को वो परसू कर सकें या इस केस के हवाले से वो डॉक्यूमेंट्स ले सकें, जिसकी वजह से उन्होंने फिर कहा कि उसके बाद अभी तक उनकी तरफ से कोई फॉर्मल लॉयर अपॉइंट नहीं किया गया, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, ना कुलभूषण ने खुद किया, ना इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रिलक्टेंट है और वो भी नहीं कर रही। तो ये अब जब तक वो वकील नहीं करेंगे, क्योंकि मलिक साहब बाहर जब अटॉर्नी जनरल साहब आए तो हमने उनसे सवाल भी किया कि क्या किसी भारतीय को वकील किया जा सकता है, तो वो बताया अटॉर्नी जनरल साहब ने कि नहीं, ऐसी गुंजाइश नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी प्रैक्टिसिंग लॉयर को ही अपॉइंट कर सकता है कुलभूषण यादव अपनी जो कानूनी मुआवनत है उसके लिए। तो ये क्योंकि उसमें डिस्कस हुआ ज़रूर, तो आज इस एडमिट भी नहीं हुई और नोटिस भी नहीं हुए, सिर्फ ये कहा गया कि आप प्री उस एडमिशन से पहले
जो लॉयर्स अपॉइंट करने का मामला है उसके हवाले से एक बार फिर ऑफ़र कर दें इंडियन गवर्नमेंट को भी और साथ में कुलभूषण यादव को भी। तो मेरे ख्याल में अभी ये काम आगे चलेगा और इसमें प्रोसीडिंग्स आगे आएंगी तो फिर पता चलेगा इस केस के लीगल एस्पेक्ट्स का। अभी तो बड़ी प्रीमेच्योर स्टेज है, शायद ऐसे ही है। ऐसा है, लेकिन इसमें एक जो मेरे ख्याल में जो डेवलपमेंट वो ये है कि अदालत ने एक कुलभूषण यादव के हवाले से बयानबाजी से भी उनको एक एडवाइस की है गवर्नमेंट कि आप क्योंकि अब ये सब जुडिस है और उसके राइट टू फेयर ट्रायल का भी मामला है, तो इस हवाले से कुलभूषण यादव से मुतालिक गैर ज़रूरी बयानबाजी न की जाए। इसमें आखिर में मीडिया के हवाले से भी उन्होंने कुछ कहा है कि मीडिया भी अपनी रिपोर्टिंग में जी ऐसे ही है मलिक साहब। दोनों एस्पेक्ट्स को उन्होंने कहा कि एक तो क्योंकि कोर्ट में केस पेंडिंग है तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी गैर ज़रूरी बात ना करें और मीडिया भी जो है वो इसमें इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं या जिसमें फेयर ट्रायल का हक मुतासर हो वो उन चीज़ों को डिस्कस ना करे। उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि हम इस पे ऑर्डर भी पास करेंगे और वो डिटेल जजमेंट भी शायद होगी आज आफ्टर कुछ देर के बाद शायद वो इशू भी हो जाए। तो उसके बाद मेरे ख्याल में इस की पिक्चर क्लियर भी हो जाएगी कि किस हद तक इसमें डिस्कशन हो सकती है। इस हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब ने ये भी कहा कि अगर अदालत इजाज़त दे तो हम फॉरेन ऑफिस के ज़रिए स्पोक्स पर्सन के ज़रिए स्टेटमेंट इशू कर देते हैं जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं। लेकिन फिर अदालत ने कहा कि हम इसके ऊपर ऑर्डर पास करेंगे। तो मुझे लगता है कि अदालत इसमें, क्योंकि जब भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर महमूद साहब बात करते हैं किसी केस की, किसी भी मुजरिम की, मुलजिम की, किसी के बारे में भी, वो हमेशा एक बात ज़रूर कहते हैं कि फेयर ट्रायल का हक़ कभी मुतासर नहीं होना चाहिए। और इस हवाले से आपको याद होगा जजमेंट भी है चीफ जस्टिस साहब की फिरदौसा शिगावान वाली केस में, और उसमें कंटेम्प्ट केस में बड़ा क्लियरली उन्होंने ये कहा था कि आप कोई भी गैर ज़रूरी बयान नहीं कर सकता, बयानबाजी नहीं कर सकता। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले में बहुत ज़्यादा क्लियर है कि किसी को भी गैर ज़रूरी बात और कम से कम केस के ऊपर तो बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए जो केस पेंडिंग हो। यादव के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने मज़ीद ये क्या बताया था कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये आर्डिनेंस ना लेके आए और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो ये ऑब्जर्वेशंस थी और या हिदायत थी कि इसको राइट रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन टू द एक्सटेंट ऑफ आर्टिकल 36 की जो इंडिया ने पॉइंट आउट की थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेस नहीं दी गई, उसको देखा जाए। अगर पाकिस्तान वो पिटीशन या इस किस्म की जो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कोई इक़दाम ना करे तो उस हवाले से क्या बिल्कुल देखिए वो बड़ा डिस्कस भी किया था अटॉर्नी जनरल साहब ने। उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया कि असल में इंडिया जो है वो इन्हीं चीज़ों को फिर पॉलिटिसाइज करता है और फिर अगेन जो है वो चला जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में, ICJ में फिर चला जाएगा और इन्हीं चीज़ों को कि हमें फेयर ट्रायल नहीं मिला और उसकी जो ऑर्डर्स हैं उनका लेटर इन स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और जो डायरेक्शंस थी 3 बुनियादी डायरेक्शंस थी। कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पाकिस्तान में? देखिए मलिक साहब, उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने खुद कहा कि हमारे ऊपर पाबंदियां लगवा सकते हैं वो, और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर पाबंदियां लगवाने के लिए वो लॉबिंग करते हैं, वो कैंपेन करते हैं, वो हमारे खिलाफ केसेस और वो जो लूप होल्स ये इस तरह के जो चीज़ें हैं उनको फिर हाईलाइट करते हैं और उनको फिर वजह बना के हमारे खिलाफ बातें करते हैं और फिर हमारे खिलाफ केस प्लीड करते हैं। तो वो इसीलिए कह रहे थे कि इसी वजह से हमने फिर ऑर्डिनेंस ये जारी किया ताकि वो जो फेयर ट्रायल का हक़ है वो भी मुतासर ना हो और वो जो आलमी अदालत इंसाफ का एक जो ऑब्जर्वेशंस भी हैं, जो उनकी डायरेक्शंस भी हैं, उनके ऊपर लेटर इन स्पिरिट में अमल हो सके। रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन के हवाले से उन्होंने कुलभूषण यादव का तो बताया कि उसने तो सिर्फ से बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैंने नहीं फाइल करनी। भारत के किरदार के हवाले से उन्होंने अल्फाज ड्यूबियस के मशकूक उनका भारत का किरदार रहा इस हवाले से। बिल्कुल मलिक साहब, क्यों भारत का आप तो मतलब इस पे नज़र भी रखे हुए हैं इसके ऊपर भारत का किरदार जो है वो क्यों मशकूक का लफ्ज़ जो है उन्होंने इस्तेमाल किया? मलिक साहब देखिए, आप अगर इस पूरे केस को देखें तो भारत जो है ना मुसलसल भाग रहा है इस केस से। वो इस केस के जो क्रिमिनल इंटेंशंस हैं कुलभूषण यादव की, जो उसके खिलाफ एविडेंस है, जो उसकी एडमिशन है, कन्फेशन स्टेटमेंट है, उन सब के ऊपर बात नहीं करता। वो टेक्निकल चीज़ों के ऊपर आता है। वो टेक्निकल वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 पे आता है। वो कहता है कि कौंसुलर एक्सेस नहीं दी गई। सो ये बार बार वो अदालत भी और इवन अटॉर्नी जनरल भी वो बार बार यही कहते रहे कि हमें इसमें कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना इस केस में, ताकि कल कोई नए वजह बना के इंडिया हमारे खिलाफ जो है वो फिर कहीं मुहावजा खड़ा कर दे।